वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। तो उनकी किस तरीके की फीलिंग्स है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, किसी भी पर्सन के लिए आप ये देख सकते हो। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाए और कंटेंट को एंजॉय कर पाए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन। ओके, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है सन, कंट्रास्टिंग एनर्जी आ रही है यहाँ पे, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट है जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके पास द मैजिशियन। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि उनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द टावर और नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, और लास्ट में आ रहा है द एम्परर। एम्परर के ठीक नीचे 3 ऑफ सॉर्ड्स है और फिर 5 ऑफ वॉन्ड्स है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, जिसके बारे में आप देख रहे हो उनसे जो है आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है या ब्रेकअप हो सकता है। 3 ऑफ सॉर्ड्स भी आया था, आपके सामने ही है यहाँ पे कि 3 ऑफ सॉर्ड्स भी यहाँ पे आया है। तो टावर वाली सिचुएशन है, स्कॉर्पियो वाली सिचुएशन है। कह सकते हैं इसमें जो है यूनिवर्स ने इंटरवीन किया। अब इस इंसान की जो है, जो भी उनका जेंडर हो, वो जो इंटेंशन थी वो बहुत ज़्यादा प्योर नहीं थी। ठीक है, अब हो सकता है ये लस्ट के लिए हो सकता है ये मनी के लिए हो, सोशल स्टेटस के लिए हो, लेकिन आप जो है वो फीलिंग्स रख रहे थे, जेन्युइन फीलिंग्स रख रहे थे, दिल से जो है इस पर्सन को पसंद कर रहे थे या एक्सेप्ट कर रहे थे। इसलिए जो है ईश्वर ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को तोड़ा है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा मैसेजेस पहले मैं बोल रही हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ उनकी फीलिंग्स को। लेकिन यहाँ पे यही एनर्जी है कि ये पर्सन की इंटेंशन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि इस पर्सन के मन में फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन फीलिंग्स होने के बावजूद गेम खेलना, इस तरीके से दिखाना, बहुत सारी बातें आपसे छुपा लेना, एक ऐसा मास्क पहन के अपने आप को दिखाना कि देखो तुम्हें मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, या एरोगेंस दिखाना, अपने पैसे का दम्भ दिखाना, या फिर ये दिखाना कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। तो एक जो इम्बैलेंस है रिलेशनशिप में, हमेशा इक्वालिटी चलती है, तुझे भी मेरी ज़रूरत है, मुझे भी तेरी ज़रूरत है, और दोनों को साथ चलना है तब चलेगा। यहाँ पे इम्बैलेंस रहा है, इस वजह से आप लोगों का जो है रिलेशनशिप टूटा होगा, या ये कह सकते हैं कि जो फ्रेंडशिप थी या जो लगाव था वो एक रिलेशनशिप में बन सकता था, लेकिन वो चीज़ जो है वो टूटी है। अब आते फीलिंग्स पे। अब फीलिंग्स का ये है यहाँ पे कि इस पर्सन ने आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी की फीलिंग्स को महसूस किया। जिस तरीके से बच्चे जो होते हैं वो इनोसेंट जब फेज में होते हैं, तो वो ये नहीं सोचते कि यार ये मेरा सोशल स्टेटस है, इससे मुझे फ़ायदा है, इससे मुझे इतने का बिजनेस मिलेगा। वो दोस्ती कर लेते हैं, उन्हें प्यार होता है, उनसे उनका लगाव होता है, वो चाहते हैं कि बस हमें खेलना है, खुशी से रहना है और अच्छी अच्छी बातें करनी है, समथिंग इस तरीके से। तो ये पर्सन जब भी आपके पास आते थे तो वो जो है खुशी महसूस करते थे अंदर से, कि एक्चुअली में सेल्फ लव क्या होता है, या खुशी क्या होती है, हैप्पीनेस क्या होती है। वो चीज़ आपके पास जब भी वो आते थे या बात करते थे तो उन्हें सिक्योर महसूस होता था, प्रोटेक्टेड महसूस होता था, जो भी जेंडर हो, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो। आपने ये नहीं कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो आपने हमेशा उनसे पैसे खींचने की कोशिश करी, नहीं मुझे तो बढ़िया बढ़िया चीज़ खिलाओ मुझे, या फिर जो है कैपेचिनो स्टारबक्स वाली जो है वो कॉफ़ी ही पीनी है, इससे कम तो मैं बात ही नहीं करता या करती। वो चीज़ नहीं थी आप में, आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल थे और एक जेन्युइन पर्सन थे। अब इस पर्सन की ये फीलिंग्स है कि ये सब किया तो उन्होंने कि माइंड गेम्स खेली, उनका जो इन्वायरमेंट रहा वो बड़ा टॉक्सिक रहा होगा बचपन से, कि उन्होंने देखा हर इंसान जो है वो अपने फ़ायदे नफ़े के लिए लगा हुआ है। आप ठीक उसके उल्टा थे, आप अपने मन की करते थे, आपको जो अच्छा लगता था आप वो करते थे। आप खुश हो तो खुश दिखोगे, अगर आप सैड हो तो आपकी सैडनेस भी कहीं ना कहीं दिखेगी। तो आप जो है मास्क नहीं पहनते थे कि हाँ सब कुछ अंदर से तो जो है वो परेशान चल रहा है व्यक्ति, लेकिन उसके बावजूद जो है ऊपर से ऐसे दिखा रहे कि नहीं सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमारा रिश्ता तो अच्छा चल रहा है। आपका ऐसा नहीं है, आप अपने आप से झूठ बोलना पसंद नहीं करते हो। इसी वजह से ये पर्सन जो है आपको फीलिंग्स डेवलप कर पाए। उन्हें ऐसा शुरुआत में लगा था कि वो आपके साथ गेम प्लान खेल पाएंगे, लेकिन एक्चुअली में आपके लिए फीलिंग्स इस पर्सन की डेवलप हो गई। हालांकि यहाँ पे फीलिंग्स का कोई एज सच कार्ड नहीं आया है, लेकिन जो मैं फील कर पा रही हूँ वो ये चीज़ है। मैजिशियन की एनर्जी है, आपकी जो क्वालिटीज़ रही है
किसी भी तरीके से बोलने का तरीका हो, लाइफ में जो है अचीव करने का तरीका हो, अपने आप को संभालने का तरीका हो, ये पर्सन आपसे काफ़ी प्रभावित रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। तो फीलिंग्स की अगर बात करी जाए तो ये पर्सन आपको दूर से देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का ज़्यादातर केसेस में जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, ब्रेकअप हुआ होगा या सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होगी। इस वजह से भी जो है ये पर्सन आपके ऊपर नज़र बना कर रखे हुए हैं, कहीं दूर से देख रहे हैं। फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है या लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, एक देश हो सकता है या सिटी हो सकती है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन को जो है थोड़ी सी जेलसी भी फील हो रही है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते जा रहे हो। उन्होंने ऐसा सोचा था कि जब वो उनको आपको छोड़ देंगे तो आप जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाओगे, या फिर जो है आप जी नहीं पाओगे, समथिंग ऐसा कि वो जो है आपका मतलब गुजारा नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, आप अपने आप में संपूर्ण हो। उन्हें ऐसा लगता था कि आपको ज़्यादा ज़रूरत है उनकी, जबकि उल्टा है यहाँ पे। ठीक है, आप अपने आप में काफ़ी खुश रहना पसंद करते हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो यही एनर्जी है कि आपके पास अथॉरिटी है, लीडरशिप क्वालिटी है, और आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल, चाहे कोई भी काम हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, चाहे कुछ और हो, लेकिन आप जो है उसके ऊपर फोकस हो और अपने आप को आगे बढ़ाना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना ज़्यादा पसंद करते हो। तो यहाँ पे यही एनर्जी है। इस पर्सन की फीलिंग्स ये हैं कि ये रिकंसाइल करने की इच्छा ज़रूर रखते हैं। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं कि आगे क्या है। तो पहला आ रहा है 10 ऑफ कप्स। आपके आसपास जो खुशी उन्होंने महसूस करी वो किसी और के साथ उन्होंने महसूस ही नहीं करी है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि आपको अप्रोच करें ना करें, रिकंसाइल करने के लिए कहें ना कहें, माफ़ी मांगे ना मांगे, क्योंकि यहाँ पे कर्मा भी कुछ हद तक मिला है और इस पर्सन को रियलाइजेशन हो चुका है कि उसने जो है आपके साथ गलत किया, जबकि आपको इस पर्सन को कुछ करने की ज़रूरत थी नहीं। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स आया है। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। आपको अपनी भावनाएं, अभी तक उन्होंने कभी आपको कभी ये रियलाइज़ भी नहीं करवाया होगा कि वो आपसे लव करते हैं या आपके बारे में सोचते हैं। बहुत ही तेज़ी से जो है ये रिलेशनशिप बिल्ड हुआ होगा और बहुत ही तेज़ी से ये जो है वो ख़त्म भी हुआ होगा। नेक्स्ट आ रहा है द फूल। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ रिकंसाइल कर पाए। लास्ट में आ रहा है 3 ऑफ कॉइन्स भी आया है और पेज ऑफ सॉर्ड्स फिर से आया है। बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग चल रही है आपके लिए। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। ये आपके ऊपर है कि आपको सेकंड चांस देना है नहीं देना है, क्योंकि आप काफ़ी प्रोटेक्टेड मोड में हो। और कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा, जैसे कई बार ऐसा होता है रीडिंग में कि आ जाता है कि आप नहीं जाओगे, लेकिन यहाँ पे है जो लोग रिकंसाइल करने की इच्छा रखते हैं वो टुगेदर आएंगे, एक साथ आएंगे, और जो लोग नहीं चाहते हैं वो नहीं आएंगे। ये आपके ऊपर जो है ईश्वर छोड़ रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे जो है ये आया है और एक और देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ये पर्सन पीस चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्रोटेक्शन है। जैसे मैंने कहा कि उन्हें शुरुआत में लगा कि वो तो माइंड गेम्स खेल लेंगे, बहुत ज़्यादा चालू इंसान है। अब शब्द तो नहीं ऐसे बोलने चाहिए, बट उनके दिमाग में यही था। तो वो चीज़ जो है वो हो नहीं पाई। फीलिंग्स जो है वो कैच उन्होंने कर ली और अब वो जो है पछता रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखते क्या आ रहा है। इम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। बहुत सारे लोगों के लिए मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जो रिकंसाइल करना चाहते हैं वो जो है एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, और जो नहीं करना चाहते हैं उनकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रही है। अ न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, इम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। तो पैशनेटली जो है आपके ड्रीम्स जो है वो यहाँ पे फुलफिल होंगी। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके लिए। द वन दैट गॉट अवे, सपोर्टिव, तो ये सपोर्ट करना चाहता है जो उन्होंने पहले नहीं किया आपको। हैप्पी मैरिज, शील्डेड, प्रोटेक्टेड, नेवर अब्यूज्ड, इट्स स्पेशल। नेक्स्ट आ रहा है वेल्थ इज़ अ रियल इशू। तो वेल्थ जो है वो रियल इशू हो सकता है, वो ज़्यादा अमीर हो, आप ज़्यादा अमीर हो, माँ बाप नहीं तैयार हो रहे हो, समथिंग लाइक दैट। इस तरीके की चीज़ यहाँ पे रही है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप जो जिनसे भी करी है वो जो है आपको हेल्प कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। यहाँ पर एक स्पून आया है और ड्रैगन फ्लाई आई है। ट्रांसफॉर्मेशन है, पॉजिटिव चेंजेस है, ट्रांसफॉर्मेशन है आराम से। और एक स्पून आया है, तो बेबी क्रिएट करने की इच्छा है या फिर आपके साथ खाने खाने की इच्छा है, डेट पे जाने की इच्छा है,
समथिंग इस तरीके से जो है आपके साथ टाइम स्पेंड करने की इच्छा ये पर्सन रखते हैं। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ सॉन्ग देख लेते हैं आपके लिए। काफिराना केदारनाथ का है, देख लेना कौन सा गाना है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए कौन तुझे, MS धोनी मूवी का है। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।